लेकिन आज हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये वास्तव में एक रिलीजन या मजहब है या नहीं। क्योंकि आप संसार भर में जब डेमोग्राफी देखनी शुरू करेंगे तो आपको क्या बताया जाता है कि मोस्ट फॉलोड रिलीजन, जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो है क्रिश्चियनिटी। लगभग 33%, 31 से 33% के बीच में अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं। और इस्लाम की बात करते हैं तो वहां पर 22 से 24%, आजकल 25 बोलना शुरू कर दिया है, वो आंकड़ा दिया जाता है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हिंदुइज्म या सनातन धर्म बोल दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें जब देखते हैं, जो जब ये शब्दावली चलती है, तो इनएडवर्डेंटली या ना चाहते हुए भी हम हिंदुइज्म को रिलीजन की कैटेगरी में, ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, उसका कोई नुकसान है या नहीं है, तो इन सभी बातों पे आज हम बात करेंगे कि सबसे पहली चीज रिलीजन है कि नहीं। तो उसे समझने के लिए आजकल बड़ा आसान है कि अगर हम रिलीजन की डेफिनेशन ढूंढना चाहते हैं तो हमारे पास सोशल इंटरनेट की सुविधा होती है। तो अगर आप गूगल पे जाके डालते हैं कि रिलीजन का मीनिंग क्या होता है, तो इस आपने आपके आ गया कि कभी भी आप जब रिलीजन की बात करेंगे, द बिलीफ इन अ गॉड और गॉड्स एंड द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद दिस। या दूसरा इन्होंने दिया है, वन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ बिलीफ्स दैट इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन अ गॉड और गॉड्स। तो यहाँ पर दो चीजों पे मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तो यहाँ पर जो ऑपरेशनल वर्ड है वो बिलीफ है, दूसरा गॉड या गॉड्स है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम गॉड की बात कर रहे हैं तो क्या वो गॉड वही है जिसकी हम सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में बात करते हैं? और अगर वैसा है तो क्या उस गॉड पे बिलीव किया जाता है? और तीसरा है कि अगर बिलीव नहीं करते हैं तो क्या नॉन हिंदू हो जाते हैं? तो तीन क्वेश्चंस हैं, बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं, हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम गॉड की बात कर लेते हैं। हम ईश्वर, परमात्मा, भगवान जब इन्हें कहते हैं, या आप अपने आप सोच के देखिए कि आप अगर किसी में विश्वास करते हैं, मान लीजिए कि आप भगवान राम बोलते हैं या भगवान कृष्ण बोलते हैं या भगवान शिव बोलते हैं, महादेव बोलते हैं, देवी भगवती बोलते हैं, तो क्या आपके मन में वही वाली इमेज बनती है जो एक जूडियो बिब्लिकल ट्रेडिशन में गॉड की बनती है, या जो इस्लाम में अल्लाह की बनती है? इसे एक स्टेप आगे लेके चलता हूं। अब जो मोहम्मदवादी हैं, उनको जब अल्लाह की डेफिनेशन बनने लगती है तो अल्लाह कैसा है? कहीं ऊपर बैठा है, सातवें आसमान पे, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो बहुत सारी इंसानों से मिलती हैं, बस वो थोड़ी सी मैग्नीफाइड है। कि उसका जो गुस्सा है वो बहुत भयंकर है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि कहीं सातवें आसमान पे अल्लाह नाम का गॉड बैठा है, वो आपको देख रहा है, सब आपका अरेंजमेंट कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है, और फिर एक दिन जब कयामत आएगी तो आपकी जजमेंट होगी, आपके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। और ये जो गॉड है वो क्या करेगा? जिसपे उसको गुस्सा आ रहा है, जिसने शिर्क कर दिया मान लीजिए, तो गॉड जो है जेलसी फील करता है, ईर्ष्यालु गॉड है ये। तो क्या करेगा? वो उसको उबलते हुए तेल की कढ़ाई में तलेगा, शायद उसका पकौड़ा बनाएगा, या उसको जलाएगा। और जलाने के बाद क्या करेंगे? एक बार जल गया तो खाल निकल जाएगी, फिर दोबारा खाल देगा क्योंकि फिर से टॉर्चर करना है। तो जब आप राम की, कृष्ण की, महादेव की, गणेश जी की, इन सब की कल्पना करते हैं तो आपके मन में क्या ऐसा आता है कि इस प्रकार हो सकता है कि अगर आपने कुछ पाप किया है तो अगर राम भगवान है तो वो आपको कढ़ाई में तलेंगे, या आपकी स्किन जल जाएगी, फिर से नई आपको एक चमड़ी देंगे और फिर से आपको जलाएंगे।
क्योंकि ये अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है गॉड की या अल्लाह की। तो यहां जो सनातन धर्म की बात करें, अब ये आपको इसमें इंटरैक्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे एक स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, वो देवी हो सकती है, राम, कृष्ण, महादेव, कोई भी हो सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, कि क्या आप उन्हें कभी भी आपने ऐसा विजुअलाइज किया कि अगर आप पापी हो तो आपको कढ़ाई में तलेगा या कहीं लटका देगा जहां पर आपको तड़पा तड़पा के मारेगा या आपको जला देगा? तो मुझे इसका आंसर आप यस में या नो में दे सकते हैं। जी हाँ, गरुड़ पुराण पे आएंगे। मैंने आपसे जनरल पूछा है कि मैंने भगवान का नाम भी लिया है कि आप कल्पना करके बताइए अगर मानते हैं। ओके जी, तो मेरे पास ओवरवेलमिंग आंसर जो है वो नो आ रहा है, कदापि नहीं। जी ओके, तो मैं ढूंढ रहा हूं कहीं पर यस आ रहा है क्या। तो अभी तक कोई यस मेरे पास नहीं आया। ओके जी, तो यहां से आपको पहली चीज जो स्पष्ट हो जाती है वो ये है कि जो गॉड है, अगर अगर गॉड है, क्योंकि हम जब रिलीजन की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो मैं आपके साथ एक बार फिर से शेयर कर देता हूं। यहां पर बिलीफ इन गॉड और गॉड्स की बात हो रही है रिलीजन की डेफिनेशन में, क्योंकि हर चीज डेफिनेशन से चलती है। आप कानून को भी अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेशन से सारा कुछ चलेगा कि मर्डर है तो मर्डर क्या है, रेप है तो रेप क्या है। तो सिमिलरली गॉड है तो हमें उस गॉड को समझना पड़ेगा कि वो गॉड कौन सा है। तो पहला जो डिफरेंस रिलीजन के लिए आ रहा है कि जो हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में जो गॉड है वो ना तो जुडियो बिब्लिकल ट्रेडिशन का गॉड है और ना ही इस्लामिक अल्लाह है। उसकी कॉन्सेप्ट से भी मैच नहीं करता। सिर्फ ये नहीं है कि नाम अलग अलग हैं, कॉन्सेप्चुअली मैच नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो अपने लोग बहुत बार डिबेट में मिस कर जाते हैं, तो ये याद रखना है। अब दूसरी चीज पे आते हैं, मैं एक बार फिर डेफिनेशन सामने लाता हूं। द बिलीफ इन अ गॉड और गॉड्स एंड द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद दिस। और दूसरी है वन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ बिलीफ्स दैट इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन अ गॉड और गॉड्स। तो देख लीजिए कि बिलीफ कितना इनग्रेन्ड है। यहां सनातन धर्म में या हिंदुइज्म में आपको बिलीव करना सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता? जी सभी का उत्तर मेरे पास नहीं में आया है, तो अब हम उसे छोड़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फिर जब आप हिंदू समाज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोई एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक ढांचा नहीं है, कोई एक अथॉरिटी नहीं है जो बोलेगी कि आपने इसे मानना है। अगर मानेंगे तो आप एक्सेप्टेबल हैं, नहीं मानेंगे तो आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा, एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाएगा, आपको खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो क्योंकि एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, एक तो आपको खुली छूट है कि आप किस चीज को मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते। फिर कुछ लोग हैं जो किसी एक गुरु शिष्य परंपरा में चले जाते हैं, कोई किसी संप्रदाय में चले जाते हैं। तो कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहां पर आपको पहले से ही ये मानकर चलना होता है कि ये एक इष्ट है या ये एक भगवान है और हम इनकी आराधना, हम इनकी पूजा करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। तो ये वाला जो कंपोनेंट है बिलीफ वाला, वो कुछ संप्रदायों में आता है। संप्रदाय सेक्ट नहीं होता, संप्रदाय अपने आप में अलग है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को देख रहे हैं जिससे हम रिलीजन को डिफाइन कर रहे थे, तो गॉड और गॉड्स बिल्कुल इससे कनेक्ट नहीं हो रहे। तो वहां पर तो रिलीजन की डेफिनेशन हिंदुइज्म के लिए पूरी तरह फेल है। जब बिलीफ वाला कंपोनेंट आता है तो मैं एक अपने एक देख के अनुमान लगाता हूं कि शायद 10 से 15% लोग ऐसे होंगे जो एक बिलीफ के साथ चलते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान हैं और हम उनकी आराधना कर रहे हैं। लेकिन अगर इन 10-15% को छोड़ दें तो बाकी किसी को भी इस तरह का विश्वास नहीं करना होता, बिलीफ नहीं करना होता कि ऐसा एक
गॉड कहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो ये दो चीजें, गॉड की कंसेप्ट का डिफरेंस और बिलीव करने का रिलीजन में कंपल्शन, हिंदुइज्म से सनातन धर्म से पूरी तरह से अलग है। इसलिए हम हिंदुइज्म को रिलीजन की डेफिनेशन में फिट नहीं कर सकते। थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने गूगल पे इसको चेक किया था। अब अगर हम डिक्शनरी में चेक करना शुरू करते हैं तो काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो मैं कॉलिन्स डिक्शनरी में से ले रहा हूं। रिलीजन इज बिलीफ इन अ गॉड or gods, the activities that are connected with this belief, such as praying or worshipping. अब एक चीज उन्होंने ऐड कर दी, स्पेसिफाई कर दी, praying और worshipping। अब प्रे करना या वर्शिप करना ये सनातन धर्म का अभाज्य अंग नहीं है। आप प्रेयर करते हैं या नहीं करते, उससे ना तो आप ज्यादा हिंदू हो जाते हैं और ना ही कम हिंदू हो जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी भी हमारे यहाँ पर पूरी तरह से वैलिड नहीं है। और फिर खास बात देखिए, सच एज प्रेइंग और वर्शिपिंग इन अ बिल्डिंग सच एज अ चर्च और टेम्पल। तो बिल्डिंग कभी भी हमारे लिए सेंट्रल नहीं रही और बिल्डिंग की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। जब उन्होंने मंदिर तोड़ने शुरू किए तो हमने घरों में मंदिर ले आए, और आपके घर में मंदिर नहीं, केवल एक यज्ञ वेदी है, तो भी आप हिंदू हैं, तो भी आप सनातन को फॉलो करते हैं। तो ये वाली जो डेफिनेशन है कॉलिन्स डिक्शनरी की, इसे भी हम छोड़ सकते हैं। तो अब तीसरी चीज आ गई। पहले हमने गॉड की बात की, फिर बिलीफ की बात की, अब तीसरी बात हम कर रहे हैं बिल्डिंग की, विच इज ऑल्सो नॉट इंट्रिंसिक, जो सनातन धर्म का हिस्सा अविभाज्य नहीं है कि और अनिवार्य नहीं है। फिर आता है काउंटेबल नाउन। A religion is a particular system of belief in a god or gods and the activities that are connected with the system। फिर से वही आ गया जो हम पहले चर्चा कर चुके थे, इसलिए मैं इसे स्किप कर देता हूं। फिर इसमें क्या कोई डॉक्ट्रीन है? डॉक्ट्रीन क्या होता है? क्योंकि बाकी जो है डॉगमा पे चलते हैं, डॉक्ट्रीन पे चलते हैं, जो अब्राहमिक कल्ट हैं, जो पैगंबरवादी मजहब है। तो यहां पर डॉक्ट्रीन क्या होता है? अ सेट ऑफ बिलीफ्स दैट इज टॉट बाय अ चर्च और अ पॉलिटिकल पार्टी। तो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक सेट ऑफ बिलीफ्स को, के आपके विश्वास को प्रचारित करने के लिए कोई चर्च होगी या पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो वैसा भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो विच अगेन टेल्स यू के हिंदू धर्म जो है, जो सनातन धर्म है, वो एक रिलीजन या मजहब नहीं है। फिर पूछा जाता है कमांडमेंट्स के बारे में कि हिंदू अगर ये रिलीजन है तो इसकी कमांडमेंट्स कहाँ है? क्योंकि ये जो किताबी मजहब है उनमें तो सब आपको बताया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना, इस्तिंजा कैसे करना और कैसे नहीं करना। तो डूज एंड डोंट्स बड़े क्लियर होते हैं। क्रिश्चियनिटी में कमांडमेंट्स दी हुई हैं, उन्हें मानना है। जबकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहीं पर कोई ऐसी कमांडमेंट्स नहीं है। आपने माननी है तो भी माने चलेगा, और नहीं माननी है तो भी आप गैर हिंदू नहीं बन जाते हैं। क्योंकि गैर हिंदू जैसी कोई चीज नहीं है। गैर मुस्लिम तो हो सकता है, लेकिन गैर हिंदू आप कभी नहीं सुनेंगे। तो अगर हम यहां से डेफिनेशन से थोड़ा सा आगे चलते हैं कि भारत की जो विचार परंपरा है, जो सनातन धर्म की विचार परंपरा है, वो क्या बोलती है आपको? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, कि जो वसुधा यानी धरती, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम यानी परिवार, फैमिली, होल वर्ल्ड, होल अर्थ इज अ फैमिली। तो यहां पर सबको जोड़ने की बात होती है। जबकि बाकियों में आप देखेंगे तो अस वर्सेस देम का कॉन्सेप्ट चलता है कि हम मोमिन हैं और ये काफिर हैं, हम बिलीवर्स हैं और ये इनफिडल्स हैं। तो इस तरह का वहां पे डिवाइसिव आपको दिखाई देगी जो विचारधारा है। हमारे यहाँ पर इंक्लूसिव दिखाई देती है। तो ये डिफरेंस है। हाँ, इसमें क्वेश्चन बहुत लोग उठाते हैं कि इंक्लूसिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो आप जात पात में बटे हुए थे, वर्ण व्यवस्था होती थी। तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म क्या चीज नहीं है। तो ये रिलीजन तो बिल्कुल नहीं है, या मजहब भी ये कतई नहीं है।